हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमारे पार्ट 9 चल रहा था ना, वो तो हमको कंप्लीट हो गया था। बस एक पेज और बाकी रह गया था, उसको आज हमको कंप्लीट करना है ना। तो आप पेज नंबर 44 पर आ जाओ। ख नंबर का प्रश्न हमारा अधूरा रह गया था, इसको हमको आज कंप्लीट करना है ना। तो देखो क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका? अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से क्या कहा? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या कहा होगा उसके अध्यापक ने? आपने पढ़ा था ना लेसन, आपको भी पता है ना क्या कहा था उन्होंने। उसको क्या कहा था, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। देखो, अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से कहा कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना। ऐसा कहा था ना, उसको शाबाशी दी थी और बोले थे ना कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है, एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे, है ना। ऐसा कहा था ना उन्होंने कि एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। हाँ, ये कहा था। अब देखो, आओ अब कुछ बातें करें, है ना। देखो, दो बिंदु है। फर्स्ट वाला बिंदु पे देखना, कक्षा में आप किसी ऐसी घटना के बारे में बताएं जब आपने किसी की सहायता की हो या किसी दूसरों के बारे में सोचा हुआ हो या अच्छा कार्य किया होगा, है ना। अभी तो कक्षा नहीं लग रही है, स्कूल नहीं लग रही है, तो आपको अपनी दीदी या मम्मी जिसके भी साथ आप पढ़ाई करते हो ना, जो भी आपको पढ़ाते हैं घर पे, उनसे आप बता सकते हैं कि आपने अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है या फिर आपने किसी की मदद की हो या अच्छा काम किया हो, तो वो आपको याद हो तो आप बता देना, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। पढ़ो और बातचीत को आगे बढ़ाओ, है ना। पुनीत, दीदी आपको क्या काम करने में बहुत अच्छा लगता है? पुनीत ने दीदी से कहा, है ना। फिर निधि, ये दीदी है उसकी, मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है ना। पुनीत ने दीदी से पूछा कि आपको क्या काम करने में बहुत अच्छा लगता है, तो निधि ने क्या कहा? मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो पुनीत ने फिर क्या कहा होगा, ये आपको लिखना है यहाँ पे। आओ अब कुछ नया करें। दिए गए महापुरुषों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है ना। देखो, ये फर्स्ट वाले चित्र में देखना है आपको, ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। कौन है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फिर सेकंड चित्र में देखना है आपको, ये कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है ये? स्वामी विवेकानंद। फिर तीसरे चित्र में देखो आप, ये कौन दिख रहा है आपको? बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक है। अब किसी एक महापुरुष के बारे में 3 वाक्य लिखना है आपको। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उनके बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं ना। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लाइनें यहाँ पे आपको लिखना है। फिर देखो, इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे अंत लिखा है ना, ऊपर जैसे बिंदी लगी हुई, तो इसको आप न लिख के आधा न लिख सकते हो, है ना, अंत। और ये जैसे पट्टी लिखा है 2 बार ट और इसके नीचे र है, तो आप ऐसा नहीं लिखो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प फिर पूरा ट, फिर इसके नीचे फिर एक और ट और उसके ऊपर मात्रा, है ना। पर इससे अच्छा आपको तो इसी टाइप से लिखना है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको पाठ को समझना है, पढ़ना है, इसके कठिन शब्द और शब्द के अर्थ, क्वेश्चन आंसर, ये सब अच्छे से फिल करना है। चलो अब हम पाठ 10 पढ़ेंगे, है ना। पाठ 10 पढ़ेंगे, पाठ 10, और ये पेज नंबर 45 पे है ना, 45 पे। यह कैसी दिवाली है? देखो, दिवाली तो फिर से आ गई हमारी, है ना। पाठ में भी आ गई अब तो दिवाली। चलो हम इसको पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझना है ना। देखो क्या है। बजे फटाके ठाए ठाए ठा,
बजते हैं पटाखे, कैसे बजते हैं? इसी तरह से बजते हैं ना, ठा ठाए ठा। या गोले हैं तोप के, या गोले हैं तोप के मतलब बहुत सारे जो बंदूक है उसमें पटाखे रख के फोड़ जलाते हैं, या फिर वो और बड़े रस्सी बम फोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं रहता, वो प्रदूषण को फैलाते हैं पटाखे, और ज़्यादा पटाखे नुकसान करते हैं। हमको ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इससे अच्छा हमको कुछ और करना चाहिए। इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये कैसी दिवाली है। दिवाली पे तो बस पटाखे फोड़ना और बहुत नुकसान भी हो जाता है, और कान के पर्दे भी फट जाते हैं। तो इसके बारे में यह एक कविता लिखी हुई है कि बजे पटाखे ठाए ठाए ठा, या गोले हैं टोप के, कांप रही घर की दीवारें, यह कैसी दिवाली है ना। देखो पटाखे जलते हैं, है ना, जलाते हैं हम बहुत सारे, कोई बच्चा एक जलाता है, कोई बच्चा बहुत सारी लड़े जला देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। और अगर बम के गोले और जैसे ये बड़े रस्सी बम वगैरह फोड़ते हैं, तो हम अगर घर में भी बैठे तो कैसी आवाज़ आती है, और तो दीवारें भी कैसी लगता है कि हिल रही है, और कमरे में भी बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और कान भी हमारे खराब होते हैं उससे ज़्यादा पटाखे सुनने से। तो ये कह रहा है कि यह कैसी दिवाली है, ठाए ठाए ठा, ठाए ठाए ठुस। पटाखों की आवाज़ कैसे आती है, ठा ठू ठा, ठा ठू ठुस। इसी तरह से आवाज़ आती है, जैसे दो फौजें लड़ती है, जैसे दो आपस में जो दो फौजें मतलब ये आतंकवादी लोग और सैनिक लोग नहीं लड़ते हैं आपस में, इस तरह से दो फौजें लड़ती है। वो रस्सी बम फोड़ते हैं और हम यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, पर उसी तरह से लगता है ना, जैसे युद्ध ठना है भाई, यह कैसी दिवाली, जैसे ऐसा लगता है कि कोई युद्ध कर रहा है ना, आपस में पटाखे जला जला के लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से लगता है। आसमान अब धुआं धुआं सा, आसमान भी पटाखे जलाते हैं तो कैसा धुआं धुआं सब निकल जाता है ना। आप भी पटाखे जलाते हो तो आपने भी देखा होगा कि पटाखे जलाने के बाद कैसा धुआं धुआं सा आता है, स्मेल कितनी बेकार आती है, पटाखों के बारूद रहता है क्योंकि उसमें। तो हमको भी धुआं धुआं सा आ जाता है। धरती पर गंध के भभके, और धरती पर गंध के भभके मतलब गंध बहुत स्मेल मारती है, वो उसमें बारूद ही रहता है तो कितना बेकार लगता है हमको। और कानों के पर्दे भी फटते हैं, यह कैसी दिवाली है ना। पटाखे जलाने से आसमान में धुआं हो जाता है, धरती पे गंध ही गंध, मतलब हमको जो पटाखे तो दूसरे जलाते हैं, पर उसके स्मेल से हमको सर्दी जुकाम हो जाते हैं, और इन्फेक्शन हो जाता है बहुत से लोगों को। और जो पटाखे की ज़्यादा आवाज़ से किसी के कान भी फट जाते हैं। तो यह कैसी दिवाली है, इसके बारे में बता रहे हैं। पल भर चैन नहीं भाई, मतलब पल भर में भी चैन नहीं। किसी के घर छोटे बच्चे रहते हैं तो वो कितने डरते हैं ना पटाखों की आवाज़ से, तो हमको उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे तो उनका भी नुकसान होगा और हमारा भी। नहीं कहीं यह दिल की बातें, पल भर चैन नहीं भाई, नहीं कहीं अब दिल की बातें, चारों ओर मची आंधी है, यह कैसी दिवाली है ना। कोई भी नहीं सुनता, छोटे बड़े सब पटाखे जलाते रहते हैं, पर यूँ नहीं सोचते कि मतलब ये दिवाली है। चलो ठीक है, तो आपको दूसरी तरह से भी आप दिवाली को एंजॉय कर सकते हैं। इस पटाखे जला जला के ही थोड़ी ना एंजॉय होती है दिवाली, है ना। आप मिठाइयाँ खाओ, सबको खुश रखो, सबका आशीर्वाद लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। और ये जो जलाओ पटाखे, पर आपको इतने प्रदूषण वाले पटाखे की क्या ज़रूरत। बहुत से अच्छे अच्छे पटाखे आते हैं ना, चक्री आती है, जैसे कोठी जला सकते हो आप, फुलझड़ी जला सकते हो, तो इससे आपको अच्छा लगता है। और वो पटाखे जलाने से क्या होगा, छोटे बच्चे आसपास के जो होंगे वो भी परेशान, हमारे जो घर वाले हैं वो भी परेशान, और प्रदूषण हो रहा है और हमारी सेहत भी खराब होती है। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आप बच्चे तो हो, पर आपको दूसरों का भी ख्याल रखना है उनके साथ साथ।
कि ये दिवाली ऐसा नहीं कि दिवाली फटाकों से ही मनाई जाती है ना, बहुत से ऐसे चीज़ें रहती है जिससे हम दिवाली को इंजॉय कर सकते हैं। चलो आप आ जाओ पेज नंबर 55 पे। 56 सॉरी है ना, नहीं सॉरी 46 पेज पे आ जाओ है ना। नहीं नहीं अंधेरा धरती पर हो, काली रात नहीं रह पाए, अगर चाहे तुम सोचो तो यह कैसी दिवाली है ना। नहीं अंधेरा धरती पर हो मतलब अगर आप पटाखे जलाओगे तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, धुआं धुआं सा, और काली सी रात, रात भी कैसी हो जाएगी, काली सी। अगर चाहे तुम तो सोचो, अगर तुम सोचो, अगर बहुत सारे गाँव में पटाखे जलते हैं तो आसमान कैसा काला काला सा हो जाता है ना, तो फिर अपन क्या कहते हैं, दिए जलाते हैं तो ताकि वो प्रकाश, उससे प्रकाश हो और चारों तरफ अच्छा लगे। तो इस शिक्षा में क्या है, पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है ना, ज़्यादा पटाखे जलाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती है। तो आपको इसको थोड़ा सा समझना है कि पटाखे जलाओ, पर बहुत सी प्रकार के पटाखे आते हैं जो छोटे हैं जिससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। इस तरह से आपको दिवाली को एंजॉय करना और अच्छे से मनानी है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय। इस पाठ को आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है।